जो बच्चा पैदा होने के बाद पढ़ना लिखना जानने से पहले जो जबान जानकर उसको समझता है, उसमें बातचीत करता है, वो मादरी जबान उसका जहन अडाप्ट कर लेता है। अब उसको कौन सी भी जबान 80,000 नौकरियां दूंगा। फिर जबकि आज आप देखिए उर्दू मीडियम के जो टीचर्स हैं, आज सैकड़ों लोग उर्दू बोलने वालों ने कुछ मांगा नहीं था, हम 12% रिजर्वेशन, तो उसका मतलब ये था जो आने के लिए सीट दिए ना, वैसा नहीं होते हैं। हमारे 20 सीट, जैसा हमारे दलित भाई को, ट्राइब भाई को जो रिजर्व है ना, वो 20 सीट हमको रहते थे। इसलिए हम लोग इस 19 तारीख को दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के पास पहला धरना किया जा रहा है। मिलेगा कितने हमारे आईएएस बनेंगे, कितने हमारे आईपीएस बनेंगे, आप लोग थोड़ा अगर हमारे डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, तो हम लोग ओल्ड सिटी में एजुकेशन जीरो है। ओल्ड सिटी के बस्ती के जो उर्दू स्कूल से तमाम बंद कर दिए गए 10 साल के अंदर, तो उर्दू कहाँ पढ़ेंगे हमारे बच्चे? उर्दू कहाँ पढ़ेंगे हमारे? उर्दू हर में शाम के वक्त को बादशाह या बात नौकरी, तो एक टेलीफोन आया, माशाल्लाह आपका इंतजार हो रहा। अरे मैं 6 बजे का बहन में रखा था, तो खैर फौरन निकल गया, चूँकि बहुत से लोग इंतजार भी कर रहे थे। इसलिए माजरत चाहता हूँ मैं, लेकिन बहुत ही मेहमान यहाँ पर बैठे थे हैं, तो इसी के हिसाब से मेरे बहुत यहाँ पर जश्न उर्दू के उन्वान पर कर ली। अब थोड़ी देर के लिए जश्न जाके सोगे उर्दू हो रहा था, ये मुनासिब नहीं है। और रही बात जो हुकूमतें जा चुकी हैं और जो जिनके साथ जो होना था वो हो चुका है, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या इस हुकूमत से पहले कांग्रेस यहाँ पर बरसर इख्तिदार नहीं थी? क्या कांग्रेस यहाँ बरसर इख्तिदार नहीं थी? मैं हमारे अनवर खान साहब से बिल्कुल से पूछ रहा हूँ कि उनके दौर में हमारे उर्दू के साथ क्या इंसाफ किया गया? ऐलान किया गया कि दूसरी सरकारी जबान बनाया जाएगा, क्या आज तक बनाया? ऐलान किया गया वक्फ को जुडिशल पावर दिया जाएगा, आज तक करे? अगर वो वक्फ को जुडिशल पावर दिए होते तो इस हुकूमत को ये वक्फ इमदाद लूटने का मौका नहीं मिलता था। जिस तरह सियासत करना ये मुजरिम है, कांग्रेस भी मुजरिम है, यह भी मानना चाहिए और सिक्के के दो रूप देखना चाहिए। किसी एक तरफ जो ना, मैं ये बात सुधीर बाबू के पास वहाँ पर गाली बोल में कहा है मैंने, तो ये गड़े मुर्दे उठाने का नहीं है, ये उर्दू के ताल्लुक से ये इजलास रखा गया है। सिद्दीकी साहब और सत्तार साहब और हमारे दीगर साथी और दीगर मेहमान, मैं काफ़ी देर से सुन रहा था कि उर्दू की चाहत में, जश्न उर्दू की इज्जत में आप तमाम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ और मतीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस महफिल के पीछे जो जान सिद्दीकी साहब ने लगाई है उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पहले बता दूँ आपको, ये उर्दू हम 200 साल जो आज जश्न उर्दू मना रहे हैं, ये 200 साल की तारीख क्या है और उर्दू का वजूद क्या है। उर्दू का वजूद अभी मेरी बहन ने बताया कि अरबी से उर्दू आया है, पर्शिया से उर्दू आया है, अफगानिस्तान से उर्दू आया है, कई मुल्कों से मिलाकर उर्दू जबान बनी है। क्योंकि इस दुनिया में जो कड़वाहट जो फैल चुकी थी, ये उर्दू वाहिद जबान है जो बात करते हैं तो मुंह से जो है मिठास निकलती है। उर्दू जबान एक मीठी जबान है जो दुनिया के सब में ज्यादा जो जबानें बात की जाती है उसमें 10वीं ज्यादा बात करी जाने वाली जबान वो है उर्दू जबान। अब ये उर्दू जबान पिछले 2 साल में 200 साल का जो हमारा जश्न है, ये जश्न किस वजह से है? उर्दू जबान एक अनऑफिशियल जबान थी, लिखी जाती थी, बात की जाती थी,
मगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ में इसके पेपर्स को अप्रूव नहीं किया जाता था, इसके पेपर्स को अप्रूव नहीं किया जाता था। तो 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ एक मसलियत से, उनका तो काम ही है बांटो और तोड़ो और मोड़ो और निकाल दो, ऐसी कुछ साजिशों से जो है उर्दू को 1837 में कोर्ट ऑफ लॉ में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। अब 1837 बोले तो हम 2037 में आना चाहिए। ये जो 200 साल हमारे हुए हैं, ये हर 100 साल में हमारे 8.5 साल जो है अरबी के आगे चले जाते हैं। तो उस तरीके से हमारे ये 200 साल हो चुके हैं। ये है इसकी तारीख, हमारा जश्न। अब पिछले 12वीं सदी में हमारे एक बेहतरीन उर्दू के शायर थे अमीर खुसरो साहब, शायद आप लोग देखे होंगे। फिर क्योंकि जहां पे अगर देखें खलिश होती है या कोई जगह खाली होती है, जिस हिसाब से हिंदुस्तान तरक्की की ओर बढ़ रहा है और लोग जो है ग्रेवी ट्रेन में बैठकर अदब को, जुबान को और शायरी को पीछे छोड़ जा रहे हैं, तो काफी तकलीफ हो रही है। आजकल की अगर हम इदारे देखेंगे जिनमें उर्दू की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि उर्दू ज़बान ऐसी हो गई है जो गैर अहम हो गई है। हम लोग अपने बच्चों को वो पढ़ने के लिए बोलते हैं जिससे पैसे कमाए जाए। कई ऐसे अदारे हैं उर्दू के जो बंद हो गए हैं, लेकिन अफसोस ये है कि उनके हित में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर ये हिंदुस्तान नहीं होता तो ये उर्दू ज़बान भी नहीं होती। उर्दू ज़बान जो है और उर्दू ज़बान का जो पहला नाम है वो हिंदवी है। हिंदवी का मतलब हिंदुस्तान में पैदा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मैं आपको एक शायर का पढ़ के बताती हूँ। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसकी खुशबू नहीं होगी तो हर हवा फीकी हो जाएगी। सलीके से हवा जो खुशबू घोल सकती है, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। अगर हम देखेंगे 75% उर्दू ज़बान के जो अल्फाज हैं वो संस्कृत और प्राकृत से लिए गए हैं और 25% जो है अरबी और फारसी से लिए गए हैं। उर्दू ज़बान हर किसी के दिल में है, लेकिन उर्दू जो है काफी 3-4 सालों से जो है विरोध में है, क्योंकि लोगों का मानना है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है या तो पाकिस्तान की ज़बान है। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि 75% जो इसके अल्फाज है संस्कृत और प्राकृत से लिए गए हैं। फिर उर्दू कैसे मुसलमान की या पाकिस्तान की ज़बान होगी? उर्दू ज़बान जो है वो हिंदुस्तान की ज़बान है और इसमें लोगों के बसने वालों की ज़बान है। आज हम लोग यहाँ सब इस मंच पे जमा हुए थे उर्दू ज़बान के बोलने के लिए, लेकिन इसमें जो है कई लोग सियासत को बीच में लाए, जबकि सियासत और उर्दू ज़बान का कोई तालमेल नहीं है। सियासत अपनी जगह है, उर्दू ज़बान अपनी जगह है। और मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई है कि जहाँ पे उर्दू ज़बान जो है ख़त्म हो रही है, वहाँ पे मदीन जैसे लोग हैं जो उर्दू ज़बान को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं सलाम करती हूँ जिनकी वजह से उर्दू लैंग्वेज जो है, उर्दू ज़बान जो है बरकरार। मेरी बेटी जो है हैदराबाद मिलेनियम स्कूल में पढ़ती है। जब उसको सब्जेक्ट
सिलेक्ट करने का मौका मिला तो मैंने कहा बेटा आप उर्दू ले लो, क्योंकि उससे क्या है आगे जाके आप कुरान शरीफ जो है उर्दू मीनिंग से पढ़ सकेंगे तो आपको समझ आएगी कि अल्लाह ताला का फरमान क्या है, अल्लाह ताला का कलाम क्या है। लेकिन बदनसीबी की उर्दू टीचर ही वहां से हट गई। उसके बावजूद भी मैंने घर पे मौलाना साहब को लगाया जो उनको अरबी और उर्दू दोनों पढ़ाते हैं, क्योंकि उर्दू जबान तो दूर की बात है, हम लोग तो ये भी भूल गए कि हम लोग उम्मती मोहम्मदी हैं, हम लोग मुसलमान हैं। कुरान को हम अरबी में रख लेते हैं, लेकिन हम कुरान की जो टीचिंग्स है उसको मीनिंग से ही नहीं पढ़ते, उर्दू जबान से ही नहीं पढ़ते, जिस जबान में हमको कुरान समझ आना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह ताला का फरमान क्या है, अल्लाह ताला किस तरह चाह रहे हैं कि हम लोग की जिंदगी कैसी हो। क्या हम लोगों ने कभी इस बात को तरजीह दी कि उर्दू हमारी मादरी जबान है और हमारे बच्चे भी ये जबान सीखनी चाहिए, हमारे बच्चे भी ये जबान पढ़ना लिखना जानना चाहिए? क्योंकि मुआशरे में उर्दू जबान की जो है अहमियत खत्म हो गई, क्योंकि अगर आपने उर्दू में डिग्री ली है आपको कहीं पे जॉब नहीं मिलेगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब आप मानू यूनिवर्सिटी का हाल ले लीजिए, वहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनकी स्कॉलरशिप जो है बंद कर दी गई, क्योंकि वो उर्दू यूनिवर्सिटी। उर्दू पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है, और जहाँ पे कहा जाता है कि उर्दू जो है पाकिस्तान की भाषा है, बहुत ही गलत बात है। 75 साल पहले जो मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान गए वो लोग उर्दू बोलते थे और उनके बच्चे बोलते थे। उर्दू जबान के लिए कोई मजहब और मिल्लत की जरूरत नहीं है, वो अपनी जगह एक स्क्रिप्ट है, अपनी जगह जो है एक वोकैबुलरी। हिंदी और उर्दू दोनों का ग्रामर ऑलमोस्ट सेम है, दोनों बहनें हैं। आपको अगर याद होगा मुनव्वर राना एक बहुत ही बड़े शायर रह चुके हैं, उनका मैं एक शेर पढ़ूंगी। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती। ये मसरत की बात है कि भाई खास तौर से हम सब लोग एक हुकूमत के ताबे होते हैं, और हमारे रियासत तेलंगाना के अंदर माजी में टीआरएस की हुकूमत थी और उनसे काफ़ी हम उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थे कि भाई वो दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू को उसका दर्जा दिए हैं, लेकिन दूसरी सरकारी ज़बान तो उसका दर्जा दिए, लेकिन उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी किए। आज आप देखिए कि भाई इससे पहले भी कांग्रेस की हुकूमत 50 साल हुकूमत करी, लेकिन कांग्रेस की हुकूमत में भी उर्दू के साथ इंसाफ नहीं हुआ। आज जबकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं उर्दू है जिसका नाम सारे जहां में धूम है, तो सारी दुनिया के अंदर उर्दू जबान बोली जाती है। उर्दू जबान इतनी मकबूल और इतनी प्यारी और चाशनी और जो ऐसी खुशबू रखने वाली जबान है कि भाई सारी दुनिया में उर्दू का जो है बोलबाला है। तो आज हमको ये देखना है कि भाई हमारे रियासत तेलंगाना के अंदर आज उर्दू का क्या हाल है। आज उर्दू के वास्ते इसकी तरक्की के लिए उर्दू एकेडमी बनाया गया, लेकिन उर्दू एकेडमी के अंदर आज फंड्स नहीं है, उर्दू एकेडमी का बजट कोई सही ढंग से इस्तेमाल नहीं होता है। उर्दू की तरक्की के लिए शायर अदीब जो भी हजरात जो उर्दू के लिए जो रात दिन काम करते हैं उनके लिए कोई फंड्स नहीं है। आज आप देखिए उर्दू के साथ जो नाइंसाफी है, उर्दू मीडियम के जो मदरसे हैं वो बहुत खस्ता हालत में है, बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पर बच्चों के लिए बाथरूम नहीं है, वहाँ पर पानी पीने का इंतजाम नहीं है। आज उर्दू के साथ जो हो रहा है, मुदर्रिसीन नहीं है, कोई सही आपके फर्नीचर नहीं है स्कूलों में, और टीचर्स बराबर नहीं है।
हर सत्ते से जो है उर्दू को जो है नजरअंदाज कर दिया गया है। इसके बरखिलाफ अगर आप देखेंगे तो उर्दू के ताल्लुक से आज अभी कुछ दिन पहले हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने सेक्रेटेरिएट बनाया, बहुत कीमती और बहुत लागत और लाखों हजारों करोड़ रुपए लगा के बनाया, लेकिन किसी जगह भी आप जाके देखेंगे कोई उर्दू के साइन बोर्ड के ऊपर कहीं उर्दू में कोई लिखा हुआ ही नहीं। आज आप देखिए सारे दफातर के अंदर साइन बोर्ड के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता उर्दू का नाम मिटा दिया गया। आज आप देखिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो था ऐन, उसे भी हटा दिया गया। आज आप देखिए किसी जमाने में आज से 50, 60, 70 साल पहले जब मुल्क आजाद नहीं हुआ था तो यहाँ पर उर्दू की उस्मानिया यूनिवर्सिटी, आज उसको भी आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म कर दिया गया है, खाली एक उर्दू का वो रह गया है। आज आप देखिए उर्दू के नाम से बहुत सारे जो है ऐलानात होते रहते हैं कि भाई हम उर्दू के लाइब्रेरीज के बारे में हम सोच रहे हैं कि उसको जो है उसकी खस्ताहाली को दूर करेंगे। आज आप देखिए एक से उर्दू की जो हमारे पास किताबें हैं, उर्दू की किताबें इतने खस्ता हाल के अंदर लाइब्रेरीज के अंदर हैं कि बयान के बाहर है। आज आप देखिए तो आज हर सतह से उर्दू जबकि इससे पहले जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उस वक्त जो है उर्दू या हिंदी या मुल्क की कौन सी जबान को जो है राइज करना चाहिए, तो उस वक्त भी उर्दू जो है इतनी मशहूर थी, इतनी उर्दू को जो है बोली जाती थी, उस वक्त भी उर्दू जीतने वाली थी। सिर्फ मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, हमारे ही लोगों में से एक साहब ने वोट नहीं दिया, जिसकी वजह से आज मुल्क की जैसा हिंदी जबान बन गई है उर्दू जबान बनते बनते रह गई। तो आज उर्दू की यह अहमियत है। यूएनओ के अंदर मैं इससे पहले एक आर्टिकल पढ़ा अखबार के अंदर, भी कुछ दिन पहले की बात है, यूएनओ के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर भी आप उर्दू के नाम से जो आप कोई भी मुरासला खत किताबत कर सकते हैं। आज आप देखिए यहाँ की हुकूमत ने भी कहा कि हम उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिए हैं, आप मुरासला या खत किताबत कोई लेटर लिख सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, खाली ऐलान हुआ और उर्दू को जो है उसका मौसर मुकाम नहीं मिला। फिर उससे हट के भी आज उर्दू को जो है जैसे कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? उसकी वजह ये है, आज आप अगर उर्दू से एमए पास करते हैं, उर्दू से आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको नौकरी नहीं। वजह ये है, आज जो है वजह ये है उर्दू की जो पसमानदगी का, उर्दू आज जो पीछे रह गई है, आज उर्दू को उसका जो मुकाम नहीं मिल रहा है। तो लोग ये सोचते हैं कि भाई हम अपने बच्चे को जो है उर्दू मीडियम में पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हमारा बच्चा जो क्लास 1 ऑफिसर नहीं बन सकता, लिहाजा हमको चाहिए कि हम उर्दू मीडियम से हटके इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं। लेकिन रहा ये कि आज हर जरूरत इस बात की है, मैं ये कहूँगा इस मौके पे कि भाई हमको चाहिए कि हमारे जितनी मजहबी किताबें हैं, हमारा जो लिटरेचर है, वो सारी चीज़ें उर्दू के अंदर है। और अगर हमारे बच्चों को हम उर्दू नहीं सिखाएंगे तो हम वो लोग जो है कहाँ से हमारी मजहबी किताबें, हमारा लिटरेचर जो है पढ़ सकेंगे। और हमारी मादरी जबान है, हमको उर्दू आना बेइंतहा जरूरी है। तो आज वक्त का जो तकाजा है, आज जो ये जो हालात है, हमारे मतीन साहब, हमारे सिद्दीक साहब मेरे को इजाज़त दी है यहाँ आने के लिए। मैं आप सब बड़े लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल से हूँ, कि एक एनजीओ है हमारा जो सोशल वर्कर है, जो बच्चों के लिए जो उर्दू स्कूल है गांव डिस्ट्रिक्ट में, जो हम लोग जाते हैं बच्चों के लिए जो भी फैसिलिटी है, बुक्स वगैरह पेन के लिए हमारे एनजीओ काम करती है, और हर मज़हब के लिए काम करते हैं हम लोग। शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज उर्दू घर मोगलपुर में जश्न उर्दू के तहत एक इजलास मुनक़िद हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस इजलास में मुहिब्बान उर्दू की कसीर तादाद मौजूद थी। और यहाँ पर हर उर्दू का चाहने वाला सबकी यही ख्वाहिश है कि उर्दू हमारी तरक्की करे, परवान चढ़े, और जहाँ जितना हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है उतना उर्दू दा तबक़ा भी इसका ज़िम्मेदार है
कि इस उर्दू के लिए अपने तौर पर पहले अपने घर से जो ना इसकी इब्तिदा करे, अपने इलाके में जो ना उर्दू की खिदमत करे, उर्दू मदारिस को क़ायम करे। आज देखिए आप कि हमारे माशरे में ख़ास तौर पर मुसलमानों में जो स्कूल्स खुलते हैं वो अंग्रेज़ी मीडियम खोले जाते हैं, और जहाँ उर्दू की बात आती है तो वहाँ पर हुकूमतों पर जो ना सवाल या निशान रखा जाता है कि हुकूमत जो ना उर्दू मदारिस को ख़त्म कर रही है। लेकिन ये है कि जो कारोबार के लिए जो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल क़ायम कर रहे हैं, क्या उन पर यह ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो उर्दू मीडियम स्कूल क़ायम करे? अब उनको ये बोलेंगे कि कारोबार नहीं चलता, तो फिर ये उर्दू की बर्बादी के ज़िम्मेदार कौन है? हम मुसलमान हैं। तो इससे जो ना हमको बाहर निकलने की ज़रूरत है। हम किसी ज़बान के मुखालिफ नहीं है। हमारा इस्लाम हर ज़बान का इल्म सीखने का हमको हुक्म देता है, लेकिन हमारी जो मादरी ज़बान है उसका हक़ भी हमको अदा करना चाहिए, और हमेशा हम जो ना हुकूमतों पर तकिया नहीं करना चाहिए। अपने तरफ से हमको उर्दू की तरक्की के लिए हम जो काम कर सकते हैं वो होना है, और उर्दू मदारिस का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है। जिस तरह अंग्रेज़ी मीडियम का जाल फैल रहा है, इसी तरह हमारे बस्तियों में, सलम इलाक़ों में और पाश इलाक़ों में भी उर्दू मदारिस का क़याम अमल में लाना चाहिए। उर्दू के जो ना कोचिंग क्लासेस होना चाहिए, तालीम बालिगान का इंतज़ाम होना चाहिए कि जो ग्रेजुएट है और जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनको भी जो ना उर्दू की वक़फ़ियत उनके लिए भी ज़रूरी है। ये इंतज़ाम करना समाजी तंजीमों का काम है। यही आज का ये पैगाम है, और यही जश्न उर्दू का यही जो ना पैगाम है। कौम के लिए कुछ मैसेज दीजिए उर्दू के बारे में। जब से मैसेज ही दिए साहब, आज शुरू शहर हैदराबाद उर्दू घर में मुगलपुर में आज जश्न उर्दू का एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस जश्न उर्दू में इस बात की कोशिश की गई कि आवाम तक इस बात का मैसेज पहुंचाए कि उर्दू के रस्मुल ख़त की जो ख़त्म किया जा रहा है, रस्मुल ख़त को उसको बहाल करने की कोशिश की जाए। उर्दू ख़त्म हो रही है कि उस बारे में मुसलमानों को एक जहन बना लेना चाहिए कि उर्दू ख़त्म होने वाली ज़बान नहीं है, बल्कि बड़ी तेज़ी से तरक्की करने वाली ज़बान जो है वो उर्दू है। अमेरिका, लंदन, फ्रांस में भी अब उर्दू बोली जा रही है। उर्दू बोलचाल बढ़ रहा है। उर्दू की रस्मुल ख़त ख़त्म हो रही है, उसकी जगह रोमन इंग्लिश जगह ले रही है। आज जितने यूट्यूब, जितने चैनल, सारे लोग हैं वो उर्दू के अंदर, और बल्कि हिंदी जितने पिक्चर बनाए जा रहे हैं उसमें उर्दू ही होती है, हिंदी कहीं कहीं नज़र आती है। तो उसके बावजूद उसे नाम हिंदी दिया गया है मगर बोला जाता है उर्दू। उसी तरह रोमन इंग्लिश में लिखा जाता है और उसे कहा जाता है उर्दू। और इसी तरह से हमारी गुफ्तगू में, हमारे घरों में, हमारे लिटरेचर में हमारे पढ़े लिखे नौजवान जितने भी हैं रोमन इंग्लिश के अंदर लिखते पढ़ते हैं, और रोमन इंग्लिश के अंदर, और कई अखबार भी अपने एक एक पेज को रोमन इंग्लिश में लिखना चालू कर दिए हैं, क्योंकि रोमन इंग्लिश का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। और उर्दू ज़बान को हमारी आवाम से गुजारिश ये है कि उर्दू सीखना इंतहाई आसान है, उर्दू का पढ़ना और उर्दू को लिखना इंतहाई आसान है, और सब में कम वर्ड्स अगर कोई ज़बान में है तो वो उर्दू में है। तो बराए मेहरबानी आप लोग उससे अरबी आसानी से सीख सकते हैं आप। तो मैं चाहता हूँ कि रस्मुल ख़त को आप लोग सीखना शुरू कीजिए। आवाम से गुजारिश है अपने घरों में उर्दू का क़ायदा लाकर उर्दू सीखना शुरू कीजिए। शुक्रिया।